सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम प्रोटेक्शन पिटिशनर के फेवर में दी गई थी, तब तक के लिए जब तक कि आदरणीय हाई कोर्ट इस मैटर को सुन नहीं लेता। आज जलपाईगुड़ी के सर्किट बेंच पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता की डिवीजन बेंच पे एक बहुत गहन और विचार से इस मैटर पे गहरी सुनवाई हुई है। आदरणीय दोनों जो न्यायाधीश थे डिवीजन बेंच के, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा का सारा मटेरियल देखा, सारे के सारे सबूत जाने जो उनके समक्ष रखे गए थे, और ये पाया गया कि जितने भी विटनेसेस हैं साक्ष्यों के आधार पर और मटेरियल के आधार पर किसी भी प्रकार के ऐसे सबूत नहीं बनते जो कि इस केस में प्रेजेंट पिटिशनर को कनेक्ट करते हैं क्राइम से। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जहां पर कम से कम और पूरी तरह राजनीतिक गंध आ रही है, और इसी के चलते इन सब तथ्यों की समीक्षा करने के बाद आदरणीय हाईकोर्ट ने आज एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर प्रेजेंट पिटिशनर के फेवर में ग्रांट करा है। जी, एलिगेशन जो थी वो सरासर झूठ थी। उनको एक 307 के केस में झूठे तथ्यों पे अटेम्प्ट टू मर्डर में रोप इन करने का एक पॉलिटिकल प्रयास था। जी, डिवीजन बेंच ने ये कहा है कि इसमें उन्होंने भी अपने ऑर्डर में ये माना है कि इसमें एक किसी प्रकार का एक राजनीतिक रंग दिख रहा है, और इसीलिए पिटिशनर की गरिमा और उनकी खुद की डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए ये देख के कि पिछले 6 साल से किसी भी प्रकार से पिटिशनर को अरेस्ट करने का या समन करने का या तफ्तीश में बुलाने का कोई भी प्रयास के राज्य सरकार ने नहीं करा था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नहीं करा था, लेकिन अब अचानक से एक अरेस्ट वारंट जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो इशू करा गया था। इसलिए आज एंटीसिपेटरी बेल की प्रोटेक्शन दी गई है। 15 दिन बाद मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के आगे अपेयर होकर इसमें कंडीशंस लग जाएंगी। धन्यवाद। वो लोग जी जी अपेयर करेंगे और वहां पर फिर कंडीशंस मैजिस्ट्रेट लगाएंगे। बंगला में मेरे कॉलीग राजीव मजुमदार जी बताएंगे। जी, मैं बांसुरी स्वराज हूँ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। জাস্টিস দাস এবং জাস্টিস পার্থ সারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটা হয়েছে, ফুল ফ্লেজড হিয়ারিং। ওটা সারেন্ডার করতে বলেছে ওনাকে উইদিন 15 days। কনসার্ন কোর্টে এসিজিএম দিনাটায় সারেন্ডার করতে বলেছে। হ্যাঁ, জামিন আবেদনটাকে গ্রান্ট করেই বলেছে ওখানে সারেন্ডার করতে। হ্যাঁ, আপাতত জামিন পেয়ে গেলেন, শুধু অফিসিয়ালি একটা সারেন্ডার করতে হবে, যেহেতু ওয়ারেন্ট পেন্ডিং আছে এবং লাস্ট অকেশনে অলরেডি প্রোক্লেমেশনের প্রেয়ারও গ্র্যান্ট হয়েছে, তো ওই জন্য ওনাকে সারেন্ডার করতে হবে। গ্রেপ্তারের যে সম্ভাবনা ছিল সেটা উড়ে গেল, মানে হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেশন ইজ ওভার, কারণ চার্জশিট হয়ে গেছে। যদি কোনো দরকার পড়ে তাহলে ইনভেস্টিগেশনকে যাতে উনি হেল্প করতে পারেন, ওনার কোঅপারেশন উনি করতে পারেন, সেই ব্যাপারে ওনাকে নিশ্চিত প্রামাণিক উনি সারেন্ডার করবেন।